धर्मेंद्र कुमार नामनस्याम अमुक नाम प्रियंका नामनस्य सह पत्नी समेत शक्ति नारायण व्रत कथा हेतर्थ वे संलग्न जो मुहकर्णतायाम सूर्य देव कल्याण नमस्तुते। ओम स्नानं समर्पयामि श्री गणाधिपते नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गौर्ये नमः। स्नानं समर्पयामि श्री भूपतिभ्ये नमः। स्नानं समर्पयामि श्री नवग्रह देवता मातृभ्ये नमः। पंचलोकपालेभ्ये नमः। दशोदिक्पालेभ्ये नमः। स्नानं समर्पयामि। पंचलोकपालेभ्ये नमः। दशोदिक्पालेभ्ये नमः। हार्दिकालं समर्पयामि श्री सर्वदेवता मातृभ्ये नमः। स्थान देवता मातृभ्ये नमः। ग्रह देवता मातृभ्ये नमः। कलश देवता मातृभ्ये नमः। सर्व देवता मातृभ्ये नमः। ओम सिंदूरं समर्पयामि श्री गणाधिपते नमः। सिंदूरं समर्पयामि श्री गौर्ये नमः। सिंदूरं समर्पयामि श्री भूपतिभ्ये नमः। सिंदूरं समर्पयामि श्री नवग्रह देवता मातृभ्ये नमः। पंचलोकपालेभ्ये नमः। दशोदिक्पालेभ्ये नमः। ओम सिंदूरं समर्पयामि श्री कलश देवता मातृभ्ये नमः। स्थान देवता मातृभ्ये नमः। सर्व देवता मातृभ्ये नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि श्री गणाधिपते नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गौर्ये नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री भूपतिभ्ये नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री नवग्रह देवता मातृभ्ये नमः। पंचलोकपालेभ्ये नमः। दशोदिक्पालेभ्ये नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री सर्वदेवता मातृभ्ये नमः। पुष्पं समर्पयामि। प्रतीक्षा ओम ताम्बूलं समर्पयामि श्री गणाधिपते नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गौर्ये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री भूपतिभ्ये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री नवग्रह देवता मातृभ्ये नमः। पंचलोकपालेभ्ये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री सर्वदेवता मातृभ्ये नमः। स्थान देवता मातृभ्ये नमः। कलश देवता मातृभ्ये नमः। यज्ञ देवता मातृभ्ये नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ओम अर्जन चर्वत जोजितं वैनितं मया दीपं प्रकोतमायं निर्दलं सर्वमंगलमांगल्ये। वहीं बैठी है वैसी बाटे बैठी रही है। यहाँ खड़ी हुई यहाँ खड़ी हुई तो हमारे सबके वीडियो बनाओ बनाए थे सबके। सूर्य का प्रकाश दिन में जहाँ तक जाता है, सूर्य का प्रकाश दिन में जहाँ तक जाता है अंदाजा लगा लीजिए वहाँ तक इनका राज दिखा है। अब कहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है, कितने देशों तक जाता है, उस समय उन सब पर इनका शासन था। तीनों राजा परीक्षित को इन्होंने अपना राजपाट पहुँचकर ये पांचों भाई पांडु इनकी पत्नी द्रौपदी स्वर्ग यात्रा पर हिमालय की तरफ निकल पड़े। अब चिंतन का विषय तब हुआ जब राजा परीक्षित को राजपाट दे दिया गया और राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। एक योग्य राजा थे, कोई करनी थी टीम में, अच्छे परिवार से थे। तो ये जंगल में जब शिकार के लिए गए तो इनको ये देखा कि एक शेर ने एक गाय को दबा रखा है, अपने पंजे में दबोच रखा है। गाय बड़ी सुंदर थी और शेर बड़ा विशाल था, गाय भाग नहीं पा रही थी। राजा परीक्षित ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और राजा हैं और क्षत्रिय का धर्म है लोगों की रक्षा करना, कमजोर की रक्षा करना। अब ये गाय को परेशान देखकर उन्होंने बाण निकाला और जैसे ही मारने का प्रयास किया शेर को, शेर तुरंत मनुष्य रूप में आ गया और मनुष्य का उसका रूप ऐसा था एकदम काला की तरह, एकदम काले रंग का लंबा चौड़ा। उसको देखकर राजा परीक्षित सोचने लगे कि ये शेर था अभी मनुष्य बन गया, किसका क्या कारण है। और वो तुरंत हाथ जोड़ के रथ के पास गिर पड़ा और कहा महाराज मुझे मारिएगा। राजा कौन है? अभी तो शेर रूप में कहता है, मनुष्य रूप में आ गया, इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं कलयुग हूँ और युगों युगों से भटक रहा हूँ और अब मेरा युग आरंभ होने वाला है।
कृपया मुझे स्थान दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे काका दादा ने तो आपको जो स्थान दिया वहाँ रहो। तो उन्होंने कहा जंगल में रहो, मदिरालय में रहो, जहाँ लोग मदिरा पीते वहाँ रहो, अच्छी जगह पर मत आना। तो मैं वहाँ से उड़ गया हूँ और महाराज कृपा करके हमें कोई दूसरी जगह दे दीजिए। जैसे कोई 2 जगह पे रहे, वहाँ से अच्छा है, नई जगह तलाश करने लगे, तो कहीं नई जगह दे दीजिए, बहुत उड़ गए हैं। तो राजा परीक्षित की जबान से गलती से बात निकल गई कि जाओ स्वर्ण में निवास करो। अब स्वर्ण अच्छी चीज होती है। अब वो सोने में निवास करने का आदेश पाते ही कलयुग की चालाकी देखिए कि राजा परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट लगा हुआ था, वो जाके उसी में बैठे। अब जैसे कलयुग सर पर सवार हुआ तैसे राजा परीक्षित की मति भ्रष्ट हो। अब राजा परीक्षित वन में शिकार करने लगे, करके जाने लगे तो देखा एक ऋषि बैठे हुए कमंडल में जल लिए बैठे थे। तो अब आप हमारे पास लोटे में जल है और आपके ही लोटे में जल है। लोटा मेरा नहीं है लेकिन है मेरे संरक्षण में। ये लोटा मेरे संरक्षण में। अगर आपको ये चाहिए तो पहले आपको मुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब मैं आपको दूंगा। और नहीं तो आप छीन लीजिए, मैं आपका क्या कर सकता हूँ, चुपचाप बैठा। तो ऋषि जो थे वो ध्यान मग्न अवस्था में थे, कमंडल में जल लिए हुए थे। राजा परीक्षित पहुंचे, न किया न जल को मांगा और सारा जल पी गए, कमंडल नहीं किया। देखो कलयुग सर पे आया नहीं कि राजा ऐसी हरकत करे, शराब पीने वाले व्यक्ति की तरह हरकत राजा कर रहा है। तो जिसको देख कर जनता उसके रास्ते पर चलती है। अगर पिता ही गलत रास्ते पर जाएगा तो बेटा क्या करेगा? तो राजा ही भ्रष्ट हो गया और एक मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में लपेट दिया। इतनी बड़ी अंधेर उसने की। ऋषि ने श्राप दिया, जाओ परीक्षित, जैसा कार्य तुमने किया है, जैसा नीच कार्य तुमने किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। 7 दिन में यही सर्प तुमको डस देगा। और वही हुआ। 7 दिन बाद वही सर्प राजा परीक्षित को डस गया और 7 ही दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। फिर उनका राजपाट किसने संभाला? जन्मेजय ने। जन्मेजय राजा परीक्षित के बेटे थे। ये कथा वो समय की जब कलयुग का आरंभ हुआ। तो अब कलयुग का आरंभ तो हो गया, जन्मेजय का राज शुरू हुआ, कलयुग शुरू हो गया। तो कलयुग शुरू होते ही जितने धार्मिक लोग थे वो घबराने लगे। कहे नहीं कि गुंडा राज हो गया एक प्रकार से जो हमारे इलाके में, कब जहाँ जाएंगे मारे जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो कलयुग हो गया, धर्म का अंत होने लगा, सत्य लुप्त होने लगा, पाप और झूठ बढ़ने लगा। तो उसमें जितने धार्मिक लोग थे, जैसे ऋषि मुनि और जो गांव के गृहस्थी में जीवन यापन करने वाले धार्मिक लोग होते हैं, वो सब बहुत दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। तो ऋषियों ने क्या किया? 88,000 ऋषि और मुनि एकत्र हुए एक जगह, 88,000 ऋषि मुनि, और वो सीधे द्वारिका पहुंचे। द्वारिका मतलब गुजरात, जहाँ हम लोग सूरत जाते हैं। द्वारिका गुजरात राज्य में पड़ती थी, समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण की नगरी थी द्वारिका। तो भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, कहा महाराज अब तो द्वापर का अंत हो गया, आप भी अब प्राण त्यागने वाले हैं, आप भी स्वर्ग चले जाएंगे, आपकी लीला समाप्त हो गई, पांडव चले गए वन की तरफ, अब कौन बचा है? और आपके जाने के बाद इन ऋषियों मुनियों की रक्षा कौन करेगा? इन उपद्रवियों से हमें कौन बचाएगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी समस्या ये है तो इसका एक समाधान है, हम अपने चक्र को भेजते हैं। मेरा चक्र जहाँ जहाँ जाएगा इसके पीछे पीछे आप लोग जाइएगा और जिस जगह पर ये गिर जाएगा वहीं पर आप लोग निवास कीजिएगा। वो जगह कलयुग में भी सुरक्षित रहेगी, मतलब रहेगा कलयुग, लेकिन वहाँ का वातावरण सतयुग जैसा रहेगा। जैसे कलयुग आज भी है, लेकिन हम लोग जहाँ बैठे हुए यहाँ का कितना अच्छा वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है, बढ़िया हवाएं चल रही है, शांति वातावरण है। लेकिन क्या अगर हम हाईवे के किनारे बैठे के कार्य करते तो वहाँ हमें शांति मिलती, क्योंकि वहाँ का माहौल अशांत है। तो जब उन्होंने अपना चक्र छोड़ा और चक्र जैसे जैसे आगे बढ़ा, सारे ऋषि उसके पीछे पीछे चलने लगे और चक्र जाते जाते एक स्थान पर गिरा और कहा था भगवान कृष्ण ने, जहाँ ये चक्र गिरेगा वहीं पर तुम लोग निवास करना, उसके आसपास की भूमि शुद्ध रहेगी और वहाँ कलयुग का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा ठीक है। वो चलने लगे, वो चक्र द्वारिका से गया और उत्तर प्रदेश चला आया, यूपी जहाँ हम लोग रहते हैं। और यूपी में एक सीतापुर जिला पड़ता है, आप लखनऊ के आगे सुने होंगे, सीतापुर जिला है। सीतापुर में एक स्थान, एक भारी जंगल था, उसको नैम सारण कहते। उसी जंगल में चक्र जाकर गिरा और सारे ऋषि वहीं जाकर बैठ गए। एक सभा थी वहाँ। अब ऋषि तो जहाँ बैठ गए और वो सुदर्शन तो गायब हो गया। अब भगवान कृष्ण के आदेशानुसार सारे ऋषि उसी जंगल में निवास करने लगे। आज भी वो जगह नीम सारण्य के नाम से कही जाती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। बड़ा पवित्र और पावन स्थान है नीम सारण्य। तो नाम है उसका नैम सारण, लेकिन लोग उसको नीम सारण कहते हैं। तो वहीं सारे ऋषि एकत्र हुए। तो जब सभी ऋषि एकत्र हुए तो वहाँ व्यास जी आ गए, ऋषियों के ऋषि महान ऋषि व्यास जी आ गए। और जब व्यास जी आ गए तो भगवान नारद को कहा,
बैठे आराम, वो भी पहुंच गए, क्योंकि नारद जी अपने जमाने के डाकिया थे। वो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, तीनों लोक का भ्रमण करके पूरी न्यूज वहाँ बताते थे शाम को, और वहाँ की चर्चा पृथ्वी पर, उनका एक ही काम था। कभी कभी लोग कहते थे नारद जी झगड़ा लड़ाने वाले भगवान थे, तो उधर के उधर कर दिया करें। कहूँ शादी ब्याह होता रहा है, केहू राजा के जाकर राक्षसियाँ बताया, वह विघ्न छूट दी उनकी शादी में, तो उनका बदनाम। लेकिन उनका स्वभाव था इधर की बात उधर डालना। अब नारद जी भी पहुंच गए तो कहे भाई इतने ऋषि काहे इकट्ठा हैं, इसके विषय में कुछ बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। तो सभी ऋषियों ने कहा मैं नारद जी बैठिए, प्रणाम, आप भी आसन लीजिए। देखिए हम लोग एक बड़ी चर्चा में बैठे हुए हैं, कलयुग आ गया है, और जो तो विद्वान लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, तपोबल से अपने अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन जो गांव के कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो बेचारे सीधे साधे किसान, वो क्या करेंगे? वो तो बहुत परेशान होंगे इस युग में। लोग उनके साथ छल करेंगे, धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, उनको सताएंगे, मारेंगे, तो इस तरह उनकी रक्षा कैसे होगी? और जाने अनजाने यदि उनसे कोई पाप हो रहा है तो वो कैसे अपने आप को बचाएंगे? इस विषय पर वहाँ चर्चा होने लगी, क्योंकि ऋषियों ने कहा सभी लोग बैठकर करेंगे क्या, तो चलो धर्म ही चर्चा की जाए। तो वहाँ धर्म की चर्चा होने लगी। अब जैसे आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ कह दिया जाए 1 घंटे सारे लोग चुप होकर बैठे, कोई किसी बात ना करे, तो वो 1 घंटा बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी विषय पर चर्चा हो, चाहे धर्म की, चाहे ज्ञान की, चाहे सत्संग, तो 2 घंटे भी आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। तो कहा भाई एक साथ ऐसे चुपचाप तो बैठ नहीं सकते, तो इस पर कोई धर्म की चर्चा हो। तो कलयुग में मनुष्य की रक्षा किस प्रकार हो, इसी पर चर्चा छिड़ गई। तो जब चर्चा छिड़ी तो भगवान व्यास जी ने कहा कि देखिए जितने भी मनुष्य धरती पर हैं, इनको अपने पाप से धुलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो प्रभु सत्यनारायण की पूजा करें। मतलब कि हमेशा सत्य ने ही असत्य पर विजय प्राप्त किया था। त्रेता में भी, द्वापर में भी पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। 100 लोगों के साथ 10,000 राजा भी लगे हुए थे, और पांडवों के साथ केवल अकेले कृष्ण थे। लेकिन ये सत्य पर थे, वो 100 असत्य पर थे, इसलिए वो हार गए और सत्य जीत गया। तो हर युगों में सत्य की ही जीत हुई, क्या कलयुग में असत्य की जीत होगी? तो इस पर चर्चा होने लगी। तो कहा कैसे सत्य क्या करें? तो कहा आप लोग प्रभु सत्यनारायण की पूजा करें, यही सत्यनारायण पूजा है जो आप करने बैठे हैं। इसके करने से क्या फल मिलता है, क्या विधि विधान है, सब पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा विधि विधान तो आप देख ही रहे हैं कैसे होती है पूजा, और इसको करने से फल क्या होता है। तो उन्होंने कहा इसको करने से ये फल होता है कि जैसे मनुष्य सुबह स्नान करता है और दिन भर अपने कार्यों में लगा रहता है, कहीं भी जाता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन क्या जब आप स्नान करते हैं सुबह जितनी शुद्धता आपके शरीर में रहती है, क्या शाम को लौट कर आने पर भी उतनी शुद्धता रहती है? कभी नहीं। धूल मिट्टी इत्यादि में हम लोग सन जाते हैं और फिर सुबह स्नान करके अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं। तो साल भर जितना कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, जाने अनजाने झूठ इत्यादि चीजों में जो हमसे पाप हो जाता है, उसको साल में एक बार प्रभु का नाम सुनने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, जैसे स्नान करने के बाद हमारे शरीर से मिट्टी धुल जाए। तो कहा सत्यनारायण की एक ऐसी पूजा है जो कलयुग में सत्य की पूजा करेगा, उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा और उसके द्वारा जाने अनजाने किए गए पापों से वो मुक्त हो जाएगा और इस जन्म में सुख को भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतधाम प्रथमो अध्याय समाप्तम। दूसरे अध्याय में कहते हैं कि एक समय की बात थी, वही कलयुग के समय की शुरुआत थी। एक ब्राह्मण थे, उनका नाम सतानंद था। वही सतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए। तो सतानंद जी थे, तो सतानंद ने क्या किया कि वो बहुत ही गरीब थे, तो वो दिन प्रतिदिन भिक्षा मांगते रहते थे। भिक्षा के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे और भगवान का नाम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री, ऐसे उनका आदत था कहने का। वो जैसे सो के उठते थे, सारा काम निपट जाता था, बहुत श्री हरि भगवान का नाम लेते कहते फालतू बोलने से क्या फायदा, श्री हरि यही हमारे लिए ठीक है। जंगल जंगल से श्री हरि करते हुए आगे गए तो भगवान ने कहा देखिए ये दिन भर हमारा नाम जपते हैं, उसके बाद भी इनको भिक्षा मांगनी पड़ती है, बड़े शर्म की बात है। चलो हम इनको कोई पुण्य का रास्ता दिखाएं। अच्छा, भिक्षा किस लिए मांगते थे? कोई अगर सुख पाता है इस जीवन में, घर का, परिवार का, साधन का, वाहन का अगर सुख पाता है, और जितना सुख पाता है ये ऐसे फ्री में नहीं मिलता।
जो आपने पिछले जन्म में किया था उसी की वजह से आप पास हैं। अगर आप फ्लाइट से उड़ रहे हैं, फोर व्हीलर से चल रहे हैं, टू व्हीलर से चल रहे हैं, अच्छा पहले अच्छा खाएं, तो ये आज का नहीं, ये आपके पिछले जन्मों का परिणाम है। जो आपने किया था उस बार वो पा रहे हैं, और जो कर रहे हैं आगे से पाएंगे। क्योंकि जो चावल आज हम खेत में बेरन डाल रहे हैं धान की, उसका अनाज नहीं खा रहे हैं। जो हमने पिछले साल डाली थी, धान लगाया था, उसका अनाज आज खा रहे हैं। और जो इस बार बोएंगे इसका अगली बार खाएंगे। तो जो इस समय हमें मिल रहा है पिछले कर्मों का फल। तो उनके पिछले कर्मों में पुण्य था नहीं, तो उनको भिक्षा मांगनी पड़ी। तो भगवान से मुलाकात किए, कहने लगे भगवान ऐसे ही तो मिलते नहीं। उन्होंने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया और सदा उनसे कहा, रुकिए पंडित जी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज रुकिए नहीं, बहुत जल्दी में है, भिक्षा मांगने जा रहे हैं, संध्या होकर घर आना है और इतने में हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा रास्ता है। तो कहा महाराज 2 मिनट आपका समय लेंगे, 2 पल आपका समय लेंगे, रुकिए और बताइए कि रोज भिक्षा ही मांगेंगे कि जीवन में और कुछ करेंगे? उन्होंने कहा आप क्या करें, 4 बच्चे हैं, सबका पालन पोषण करना है और घर में कुछ भी नहीं है और पता नहीं किस कर्मों का फल है। उन्होंने कहा आप सत्य की पूजा और सत्यनारायण की पूजा कीजिए, जिससे आपकी मांगने की प्रवृत्ति छूट जाएगी। तो उन्होंने कहा ये कैसी होती है पूजा? उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, नवग्रह पूजा इत्यादि पूजन। फिर कहा इसमें सामान क्या क्या, विधि विधान क्या है, सामग्री क्या है, उन्होंने सामग्री के भी विवरण बताया। आप पंडित जी को सब बताया और कहा ठीक है पंडित जी अब आप जा सकते हैं। उन्होंने प्रणाम किया और पंडित धीरे से मुड़े और अंतर ध्यान हो गए और पंडित जी अपने धुन में हरि कृष्णा राधे कृष्णा करते हुए चले जा रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि जितना विधि विधान पंडित जी हमको रास्ते में बता दिए हैं, अरे भिक्षा मांगे हम 10 दिन तो उतना इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो हम सुनेंगे कैसे सत्यनारायण की कथा। ये चिंता उनके मन में सताने लगी और वो जा रहे हैं। शाम को भिक्षा लेकर आए, चुपचाप बिस्तर चले गए। क्या बात है, काहे परेशान है? तो उन्होंने कहा क्या बताएं, पंडित जी मुझे ऐसे बता गए हैं, उतना हमारे पास धन नहीं है प्रभु का पूजन सुन सके। उन्होंने कहा इसमें चिंता करने की क्या बात, कहते नहीं आप पति का दिमाग में काम है, पत्नी समझा देती काम नहीं करता। उन्होंने कहा इतनी चिंता मत कीजिए, जितना भिक्षा में लाते हैं उसका 10वां हिस्सा रख दीजिए कहीं कोने में। जैसे आप 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया गुल्लक में डाल देते हैं और रोज 10 रुपया डालेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक दिन की आमदनी तो 100 रुपये है। तो 300 इकट्ठा करने के लिए आप 3 दिन खाना न खाएं, 3 दिन कुछ करें ना, तो फिर चल नहीं सकता 300 रुपये बचा लेंगे। लेकिन अगर 10-10 रुपये बचा लेंगे 30 दिन तो 300 रुपये इकट्ठा कर लेंगे और उससे आपका काम नहीं हो जाएगा। तो वो समझदार थी, उन्होंने कहा ऐसा करो तुम थोड़ा थोड़ा 10वां हिस्सा जो कमा कर लाते हो 10वां हिस्सा आप रखते जाओ और महीने के अंत में देखना आपका पूरा हो जाएगा। अब उनकी चिंता समझकर एक स्थान एक मटके में डाल देते, जो अनाज लाते 1-2 मुट्ठी उसमें डाल देते, ये महीने के अंत में काम आएगा। ऐसे ऐसे करके उन्होंने धन एकत्र किया और हर पूर्णमासी वो सत्यनारायण की कथा सुनने लगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कथा सुनने लगे वैसे वैसे उनके विचार बदलने लगे, उनकी मानसिकता अच्छी होने लगी, उनके बच्चों के विचार बदलने लगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और अच्छे अच्छे रोजगार में लग गए। अब जब बच्चे अच्छे रोजगार में लग गए तो चारों तरफ से पैसा आने लगा। अब पंडित जी का समय बदलने लगा और देखते ही देखते 4-5 सालों में पंडित जी एकदम संपन्न व्यक्ति बन गए और जो मड़ई झोपड़ी थी उनकी सब गिरा के अच्छे काम से स्वामी हो गए। लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। वो दुनिया घर में भिक्षा मांग लेते लेकिन जाते जरूर। संपन्नता बहुत थी लेकिन उन्होंने कहा खाए तो हैं यही कर्म करके, इसको छोड़ेंगे लोग कहेंगे बड़े घमंडी हो गए हैं, तो अब हमें जाना है, चाहे दुनिया घर में बैठेंगे। तो जाते जरूर थे लेकिन संपन्नता इस प्रकार थी तो उन्होंने पूजन का कार्य नहीं बंद किया। तो एक दिन एक लकड़ी बेचने वाला उनके गाँव से गुजरा। जब वो गुजरा तो पंडित जी को देखा इतना बड़ा महल, पंडित जी ये तो हमारे गांव में हमारे भी घर भिक्षा मांगने आए थे, लकड़ी बेचने वाले घर भी जाया करते थे। तो उसने कहा ये बात हमारे गले से उतर नहीं रही है, हम पंडित जी से पूछेंगे जरूर ये वही है या कोई और। वो लकड़ी का बोझा रख दिया उनके घर के सामने और जाने गाँव के सारे लोग जब कथा सुनने बैठे थे वो भी बैठ गया। कथा संपन्न हुई, प्रसाद लिया और उसके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा था पूछने वाली बात वो नहीं मिली। गया पंडित जी से पूछा महाराज ये क्या कर रहे हैं, इसका करने से क्या लाभ है, कैसे क्या है, सारी बातें आप मुझे बताइए। पंडित जी ने जैसा था वैसा साफ साफ सारी बातें बता दी। लकड़हारे ने कहा ठीक है पंडित जी, अगर इतना बड़ा पुण्य है सत्य की पूजा करने से तो मैं भी लकड़ी बेचने से जितना धन पाऊंगा उसका 10वां हिस्सा थोड़ा थोड़ा करके रखूंगा और मैं भी हर पूर्णमासी करूँगा। ऐसा उसने भी संकल्प ले लिया और निकल पड़ा लकड़ी बेचने और जाते जाते उस नगर में पहुंचा जहाँ बहुत से धनी लोग रहते थे।
उसकी लकड़ी के उसी दिन से दोने दाम उसको मिलने लगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी, जितने में लकड़ी बेचता था इत्तिफाक से ऐसी जगह पहुंच जाता जहां उसका दूना दाम लोग लगा देते और अच्छी कीमत में उसकी लकड़ियां बिक जाती। जब उसकी लकड़ियां बिकने लगी तो उसका 10वां हिस्सा वो एक स्थान पे एकत्र करने लगा पैसा। और जैसे महीने के अंत में आता, पूर्णमासी आती, जैसे पंडित जी को बुलाकर, भाई बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण का अपने घर में पूजन करवाता। ऐसी उसकी भी विधि चलने लगी। धीरे धीरे प्रभु की ऐसी कृपा बरसी कि उसको जाते समय एक दिन जंगल में एक सोने की पोटली भरी हुई गट्ठर मिल गई। गया था लकड़ी काटने और एक सोने की गट्ठर जो थी, पोटली गठरी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ सोने के सिक्के से भरी हुई गट्ठर पड़ी हुई मिली। तो उसने सोचा भाई किसकी गट्ठर है, ना कोई आस पास कोई दिख भी नहीं रहा है, किसी का हो तो हम दे दें। वो गट्ठर उठाए अपने घर लेकर चले गए और प्रतीक्षा भी किए, जिसकी होगी अगर कोई हमें मिलेगा तो हम दे देंगे। 10-5 दिन प्रतीक्षा की, कोई पूछने ही नहीं आया। जब वो गट्ठर प्रभु ने आपको स्वीकार किया है, आपको दिया है, रास्ते में आपके फेंक दिया, कहते हैं ऊपर वाला देता है तत्पर फाल भी देता है। तो जब उन्होंने गट्ठर आपके रास्ते फेंक दिया, आप जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, बस उसी दिन से उनकी संपन्नता आ गई। लकड़ी काटना बंद, छोटे मकान से बड़ा मकान, खान पान अच्छे स्तर का हो गया, अच्छे वस्त्र पहनने लगे, जीवन स्तर अच्छा हो गया। अब फिर भी लेकिन वो लकड़हारा जो था, लकड़ी काट कर बेचना नहीं बंद किया। उसने कहा भाई हमारा धंधा है, करते रहेंगे, लेकिन प्रभु का गुणगान भी करते रहेंगे। ऐसे अपने जीवन में सत्यनारायण की कथा करता रहा और इस जन्म में सुख को भोगकर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति। बोलो सत्यनारायण जय। हम कोई रोजगार अगर कर रहे हों तो उससे हमको आमदनी हो रही है और हमारा जीवन स्तर उसको करने से अगर सुधरे तो कभी ये बदले घमंड मत लाना चाहिए कि अब इस काम को हम छोड़ देंगे, अब इसको कभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्तर सुधर गया है। जिस कार्य को करने से आपका स्तर सुधरा है उसको छोड़ने से फिर आपका स्तर बिगड़ भी सकता है। एक लोग भागवत में गए कथा सुनने, कथा हो रही थी, पंडित जी बैठे भागवत कह रहे थे, तो भागवत बहुत देर तक चली। सभी लोग बैठे थे रात होने लगी तो एक एक करके आदमी पीछे से खटकने लगे कि रात हो गई, चले भैया खाने का टाइम हो गया। सारे लोग चले गए। बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, कथा में हमारे ये नहीं लिखा हुआ जो हम कह रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। सारे लोग खसक गए, एक आदमी बैठा रह गया वहाँ। तो पंडित जी पूछे कि भैया पूरी जनता जनार्दन तो चली गई, आप हमारे सबसे बड़े भक्त हैं, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं भी आप गए नहीं, आप धन्य हैं। तो उसने कहा कि महाराज धन्य नहीं है, जो दरी पे आप बैठा वो हमारी है, सोच रहे कब आप उठो कब लेके जाइए, यही इतना देर से बैठा नहीं हमारा दरिया पे लेके चला जाओ। तो एक से हम सोचा कब उठबो, कब हमार दरी खाली हम लेके खर्ची। यह मेरा कथा कभू न सुनो, कौनो लालच या कोनो कारण से ना सुनो कि हमें करे मारा पिता हमारे कौनो में जाए। सुनो, पूरे मन से सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि महीना 2-4 महीना तो ध्यान। तीसरे अध्याय में एक राजा थे। राजा बड़े सत्यवादी थे, दानी थे, तरह तरह का दान पुण्य करते थे, लेकिन उनके भी द्वारा कुछ पूर्व जन्म में पाप हुआ जिसके वजह से उनको एक कष्ट जीवन में था। कौन सा कष्ट? पुत्र योग नहीं था उनके जीवन। कन्या योग तो था लेकिन पुत्र योग नहीं था। इस बात से राजा बहुत दुखी रहते थे। अब जिसका राजपाट इतना बड़ा हो, धन वैभव से घर भरा हो और एक पुत्र घर में ना हो, एक झोपड़ी वाला तो पछताता ही है अपने मन में कि हमारी झोपड़ी का मालिक कौन बनेगा, हमारी 2 बीघा खेतौनी मालिक कौन बनेगा। और जिसके पास पूरा राज्य पड़ा हुआ है वो तो और ज्यादा चिंता में डूबा रहेगा। अब राजा चिंता में डूबे, दिन भर सोचते कि आखिर क्या हमने कर दिया ऐसा। हम सत्यवादी भी हैं, प्रजा को पुत्र की तरह मानते भी हैं, सबके सुख दुख में सबकी मदद भी करते हैं, आखिर हमारे द्वारा ऐसा कैसा पाप हो गया जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। और पुत्र ना होना भी जीवन में सबसे बड़ी कष्ट की बात है, क्योंकि उद्धार नहीं होता है, पुत्र के हाथ से ही पिंडदान होता है मरने के बाद। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा पूजा पाठ है जिसको करने से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजा दशरथ भी इस बात से कभी बहुत परेशान रह सकते थे। अयोध्या में एक भी राजकुमार का जन्म नहीं हो रहा था। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 रानियां, क्योंकि सबको बाल बच्चा नहीं। राजा दशरथ बड़ी चिंता में रहते थे। आधी उम्र बीत गई राजा की। अब सोच रहे थे अयोध्या राज्य सोना है,
एक भी बच्चा राज्य में नहीं था। बड़े बड़े ऋषियों को बुलवाया, बड़ी यज्ञ करवाई घर में। यज्ञ से 3 फल प्राप्त हुआ, तीनों रानियों को खिलाया गया, तीनों के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब पैदा हुए, 4 बेटा हुआ, कहाँ एक तो नहीं रहे। तो ऐसे ही राजाओं के यहाँ होता था। तो हेलो, हाँ, राजा बहुत दुखी रहते थे। मोबाइल बंद है कि जाए तो किसी बड़े ज्योतिषी के पास गए और कहा प्रभु हम क्या करें। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत कीजिए, आप केवल सत्य की आराधना कीजिए, सत्य की पूजा कीजिए। 1 वर्ष में आपके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो कहना। राजा मान गए। कहा कब पेन हर पूर्णमासी पकड़ लीजिए, किसी का कोई कार्य ना हो, बड़ा छोट मोट काम की टाइम नहीं कही, छोट मोट काम तो हो ही जाता, कोई बहुत बड़ा कार्य है। तो रावण में गई थी, कन्यादान करके आई हूँ वहाँ गेस्ट हाउस। तो ये देवी देवताओं में बड़ी शक्ति है, ना मानो तो कोई बात नहीं है ना। राक्षसी विचार है, नहीं मानते हैं, जाओ भैया हमसे क्या मतलब। लेकिन आपको अगर आस्था है, विश्वास है तो आपको फल जरूर मिलेगा, खाली नहीं जाएगी कभी पूजा। तो प्रभु सत्यनारायण की पूजा करने के लिए कहा, राजा मान गए तुरंत। राजा ने कहा हर पूर्णमासी व्रत रखिए, हर पूर्णमासी, जब तक मेरे घर में पुत्र जन्म नहीं होगा हम हर पूर्णमासी कथा सुनेंगे। शुरू हो गया राजा का व्रत। राजा की प्रतिज्ञा को देखकर भगवान ने उनकी ओर कृपा की और 2 साल के अंदर प्रभु राजा के यहाँ प्रभु ने एक पुत्र जन्म दिया। अब तो राजा बहुत प्रसन्न, पूरा आस्था जुड़ गया राजा से कि भाई राजा साहब के यहाँ 2 साल के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। वहीं सालों से एक पुत्र नहीं था। अब राजा फिर व्रत करने के लिए गए। पुत्र जन्म के बाद नदी के किनारे, गंगा नदी किनारे पति पत्नी बैठे हुए पूजा कर रहे थे। सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, भाई हम आपके यहाँ पूजा हुई तो यज्ञ पंडित बलोगो। उनके यहाँ 21, 11, 51 पंडित बुलावा जाते, पूरा लाइन से बैठा थे सारे पंडित यहाँ सुना तक। तब राजा साहब ने राजा के कथा, अब वो छोरदानों न कहीं घोड़ा हाथी लदा लदा हीरे मोती भेजना है, सारे पंडितों को संपन्न करा उनके घर पहुँचाना है। तो राजा की कथा अब इतनी भयंकर कथा देखी नहीं, जिन्हें नाव ले जाते रहे व्यापारी, तो देखी कहीं बड़ी भीड़ है नदी के किनारे, क्या बात है। वो अपनी नाव को किनारे खड़ी करके और राजा के पास गए, प्रणाम किया, कहा महाराज ये इतना पंडित, इतना सोना चांदी सब हीरे मोत जवाहरात थालों में सजे हुए हैं, कहीं ये सब दान के लिए मंगाया गया है, ये ब्राह्मण दान के लिए बुलाए। तो कहा महाराज फल क्या आपको मिला है। कहीं हमारे यहाँ पुत्र नहीं था, पुत्र की प्राप्ति के लिए हमने कामना की, 2 साल बाद हमारे यहाँ पुत्र जन्म हुआ, उसी खुशी में हम ये सब कर रहे हैं। अब उसका दिमाग सनका बनिया का, उसके यहाँ पुत्री भी नहीं थी। उसने कहा महाराज तुरंत कहिए मेरे यहाँ तो कन्या भी नहीं है और मैं अपने गांव का सबसे बड़ा सेठ, नाम साधु दिन भर झूठ, बड़ा झूठ बोल के धन इकट्ठा किया है महाराज। तो कहा महाराज हमको भी बताइए, हमें भी करना है। राजा ने जैसा विदित था वेदों में सब बता दिया। हम कहा जाइए आप भी इसका लाभ लीजिए। बनिया निकल पड़ा व्यापार के लिए। शाम को व्यापार करके घर आया और सेठाई से कहने लगा कि प्रिय रास्ते में राजा ने ऐसे ऐसे व्रत बताया है, उसका परिणाम ये, उसका फल ये मिलेगा, हमें करना चाहिए। सेठाई तो तुरंत तैयार कि सेठ जी कल सुबह ही पूजा रख दीजिए, हो सकता है इसका फल इसी साल हमें मिल जाए। अब न कन्या है न पुत्र है, कोई भी घर में नहीं है, हमारी संपत्ति का वारिस कौन होगा। अब इतने बड़े सेठ आप गाँव के। तो कहा नहीं देखो ऐसा है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, सेठानी इतना जल्दी न खर्च करो, पहले भगवान का भी देख लें, हमको कुछ देंगे तो हम खर्च करेंगे, पहले हम नहीं खर्च करेंगे। बनिया पैसे पर हिसाब किताब बहुत चलाता है, पहले हमको भगवान देंगे तब हम पैसा खर्च करेंगे, तब पूजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। पता लगा पूजा के लिए कुछ ना हुए तो वो इस तरह की सोच रखने वाला था, बाद में हम करेंगे, पहले आप। तो भगवान ने फिर विचार किया। अब उनकी पत्नी तो रोज रोज निवेदन करती थी प्रभु से कि प्रभु हमारे घर में एक भी संतान, एक पुत्र रत्न, एक पुत्री रत्न, कुछ भी एक भी रत्न का जन्म दे दीजिए जिसके सहारे हमारा जीवन चले, हमारे भी घर में किलकारियाँ। कोई नहीं सुना, पूरा महल मकान। प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने कहा भी देखते हैं बनिया को, बनिया तो बड़ा चालाक है, पहले इसको एक कन्या देते हैं, अगर ये निकल गया ठीक ठाक और जो बनिया की नीयत गड़बड़ा गई तो फिर इसको कुछ नहीं देंगे। एक गिने रहे सेठ जी बड़े लालची, वह सुबेरे बना खाना संजक खाते हुए, एक के मारा की धन बचे, पुरान जमाने की बात है। तो वह निकले अपने समझियाने बेटवा के ससुराल, कहीं चली कुछ दिन समझी के यहाँ खाई, उतना दिन के अनाज हमारे घर पे बचे। और धन गंजा धुन खाए मंजूर है, लेकिन उसे हटना खाए पना, बहुत जनिक धंधा है, फलाने लूट के खाइए, लड़के दारू पी जा रहे, लेकिन वह अपने ताई बनियाई न खरीदिए चाहे जो दे। तो उसने बड़े लालची, कहीं 4 दिन रही खाली है, दुकान धंधा बंद है,
तेरी संदीखियाँ पड़ा रही 4 दिन के राशन बचे और भूखे चल दी संदीखियाँ और जात जंगल में पहुँचे बहुत जोर भूखानी अब न सेतुआ न पिसान कुछ लेके घर से निकलबे नहीं कि बचाव एक मारा। अब जब जंगल में पहुँचे तो ताजिम तो एक बड़ा सर्रा आम एक पेड़ रहा वहाँ ऊपर की तरफ खूब आम फरा रहा तो सोची सबसे पहले आम खाए पेट भरा जाए फिर समधी जी के यहाँ पहुँचा जाए फिर उनका अनाज 5 दिन खावा जाए 5 दिन राशन हमारा बचे। वही चढ़ गए वही पेड़े पे खूब ऊंचाई तक आम के सनक में भूख लगी रही और मरता क्या न करता बस वो चढ़त चला गया नीचे तक बह नहीं थी और ऊपर गए इत्मीनान से बैठे खूब भर पेट आम खाए। जब नीचे ताकिन तो पैर से पसीना छूट गया डर के मारे कि हिया कहाँ चढ़ गया इतने ऊंचाई पे। तो कहा हे प्रभु अब हम किसी तरह कुशल मंगल ढंग से अगर जिंदा नीचे तक उतर गए तो हम 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे अपने घर से। भगवान को निवेदन करके धीरे धीरे उतरना शुरू किए। जब आधे रास्ते पे आए तो फिर नीचे देखें कहीं अब तो बचन कहीं अब अगर हम नीचे आ जाते हैं प्रभु तो आप सच बोल रहे हैं हम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे अब हमें बताइए बस। जब और नीचे थोड़ा आइए जब जाएंगे अब बस थोड़ी ही दूर रह गए तो कहीं अब हम एकदम सच बोले प्रभु अब हम 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और नीचे उतर जाइए। अब जब वो नीचे भी उतर आए भगवान हंस रहे हैं देख रहे हैं लीला देखिए भाई वो तो सब देख रहे हैं आत्मा के रूप में उनका जो कैमरा है ना वो हमारे आत्मा के रूप में हर शरीर में लगा हुआ है जितने लोग जो हरकत करते हैं वहाँ उसकी न्यूज पहुँचती रहती है। तो अब वो जब एकदम जमीन पे आ गए थे प्रभु सच बोले 1 ब्राह्मण खिलाएंगे बस कहाँ 21 ब्राह्मण कहाँ 20 काटी 1 ब्राह्मण अब बस 1 ब्राह्मण खिलाने का इरादा लेके निकल पड़े बाहर। समधी के यहाँ गए 5 दिन रहे खाई पीन फिर घरे आए सेठाइन से कहीं कि रास्ता में तो उलझन में फंस गया नाम खा चक्कर में चढ़ गए पेड़ नीचे ताकि जान पड़ा जीवे निकल गया तने ऊपर आएगा तो हम मान दे रहे 1 ब्राह्मण खोबे तो 1 ब्राह्मण हमें खवावे थे। तो सेठाइन कहीं बगल पंडित जी हैं निमंत्रण दियो सुबेरे आए खा ली जिसमें बनत बाय सभी खाए उन्होंने कहीं नहीं है पंडित जी वो पंडित बहुत खाते हमें वही ब्राह्मण के तलाश ना जी केवल 100 ग्राम हमारा अनाज खाए बस इससे ज़्यादा ना खाए। तो सेठ जी का 100 ग्राम खाए वाला केहू ब्राह्मण नहीं मिला और वो केहू नहीं खवाई मतलब वो व्रत वो छोड़ दी कहाँ 21 कहाँ 11 कहाँ 5 कहाँ 1 को मुझे 100 ग्राम खाए वो पंडित अब वो 100 नहीं मिला तो वो नहीं खवाएंगे रहा जो 100 वाले नहीं मिले तब न खाओ। तो वैसे सेठ जी रहे कहीं जब तक कन्या घर में पुत्र हुए ना तब तक हम कथा न सुना। अब लालच में क्या किए कन्या जन्म हुआ साल भर बाद घर में कन्या का जन्म हुआ। भगवान ने कहा ठीक है पहले कन्या देखिए तुम्हें चेक करो कि तुम्हारा विचार का है। तो घर में कन्या हुई तो बड़ा सेठाइन खुश हुई बड़ा इधर उधर लड़का के प्रोग्राम में हुआ से बताना सब बिटिया के प्रोग्राम में हुआ। सेठाइन तो बिल्कुल गदगद क्योंकि सेठाइन थोड़ा धार्मिक विचार की और सेठ जी महादलित और जितने सेठाइन लुटाए उतने में देख देख दिखिया आए बैठे बैठे कि बिटिया भाई पता नहीं काहे घर फूके डालती हैं सगर ये और सेठाई बिल्कुल पूरे मन से खुश हो जानी हमारे यहाँ लड़के यही खुशी क्योंकि 20 साल बाद कन्या में घर में। तो कहीं सेठ जी अब तो चिंता ना करो अब तो घर में कन्या हो गए कहीं पुत्र हुए भाई तो केहू नहीं होत रहा कोनो संतान बांझ का भाई अब तो बिटिया हो गए अब कहीं लड़को हो जाए। अब तो कथवा सुनो अब सेठ मने मन में खूब क्रोधित मारे सगरो रुपया फूंक दियो गाँव भले लुटाए दियो अब हम कथा ना सुनो अब उतना पैसा तो बचे और सेठ कैंसिल के दिन कथा कहीं नहीं तो सेठाई कहीं आखिर कब सुनोगे कहीं जब बिटिया के ब्याह आए तब सुनो। कन्या पैदा भया दिया हुए 21 साल के बाद भगवान ने कहा चलो 21 साल हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। 21 साल भगवान ने इंतजार किया सेठ दूसरे वहाँ आएगी बुढ़ापा अवस्था में आएगी बिटिया के विवाह तलाशा जाएगा समय आवा अच्छे परिवार से कन्या के विवाह हुआ ऊँचे घरानम शादी की बड़ा धन दौलत दीन दान पुण्य में लेकिन कथा नहीं सुनी सेठ जी। फिर सेठाई कहें कि देखो बिटिया का विवाह भी हो गया है अब तो सेठ जी कथा सुन लियो कहीं देखो बिटिया ब्याह में बहुत दान दे बचन अब जब हम फिर कमाएंगे भाई जब हम जानत कि हमारे आवश्यकता के ऊपर धन होगा तब कथा सुना। अब भगवान जी भी क्रोधित इतना झूठा बनिया कि अपने जन्म में नहीं सुनेगा अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब सेठ जी निकल पड़े व्यापार के लिए शादी के बाद जब घर में ब्याह गौन बना थे तो घर के लड़का और घर के मालिक ये अब झूम अपने रोजगार में सब बात जाते है कि पैसा चुका बा नहीं 1 साल तो वही डटिया करो मैं फिर सबके लिए बराबर ना हो पाए। अब सेठ जी निकल सुबेरे कन्यादान समझा कि सुबेरे नहा धोए गए व्यापार के लिए। अब चले गए व्यापार के लिए तो कहीं देखी दामाद को हमारे बस तो नहीं ना नहीं तो जितना हमारे को लूट खाए
और व्यापार करे जन्मे ना करे तो दमादों के साथ ले ली इनके परीक्षा हुई थे साथ अब आधे जा कल में लौट जाओ। भगवान ने कहा जाओ आज जाओगे कल तुम लौट नहीं पाओगे, अब तुम्हारे लिए रास्ता हमें दूसरा बनाना पड़ेगा। न्याय पे बैठे दूसरे नगर की तरफ गए, अपना सोना चांदी जो झोला में लिए थे अपना वहाँ दुकान लगाए, बेचने लगे गांव गांव, और बेच के शाम को एक वो था धर्मशाला वहाँ अपना बिछा के सो गए। रात्रि में क्या हुआ, राजा के यहाँ रानी साहिबा सो रही थी, उनके महल से एक महिला निकली, मायावी महिला थी, जैसे वो कोई रानी के सारे जेवर इकट्ठा एक टोकरी में बांधकर वो लेकर निकल गई और राजमहल से ऐसे निकली कि सैनिक उसको देख ले। अब सैनिकों ने देखा कोई गट्ठर लेके अंदर से भाग रहा तो उसके पीछे दौड़ने लगे। जब पीछे दौड़ने लगे तो कहा कोई जा रहा है, तो उसने क्या किया, सारा सोना चांदी उसी सेठ के पास फेंक कर वो महिला गायब हो गई। वो तो मायावी थी, प्रभु की माया से आई हुई थी, गायब हो गई। और सैनिक जब पीछे दौड़कर पहुंचे देखे सारा धन रखा हुआ है, ना पूछे ना जाते सेठ जी का तुरंत दबोचिन लेके राजा के पास खड़ा कर दियो का महाराज यही चोर है, अभी रात में लेके भगा था। कहीं गट्ठर खोलो, अगर सामान राजमहल का होगा तो चोर है, और राजमहल का नहीं होगा तो समझो ये इसका है। पहली गठरी खुली तो सब रानी के सामान, जितना रानी नहाए बात पहले शाम का सोच पहले उतार देती, सारा बिंदे तो राज वैभव चुरा कर भागा था। और गठर इसकी खोलो, और खोली तो सेठ जी कह रही वो सब अंगूठी गले के काने के बेचे वाले सुना बेचारी, अरे कहीं तो बहुत बड़ा चोर है, हमारे यहाँ चोरी किया, नगर में चोरी किया, इतना धन इकट्ठा किया है चोरी करके। अब सेठ कुछ बोले तब तक हक्का बक्का उनको इनको कारागार में डालो, अब वो जेल में डाल दी। ये सोचते बोले कि अरे भाई कल यहाँ व्यापार के लिए आए, हम क्यों सामानों में नहीं छुए, आज हम अंदर, ये कैसी माया है, कहीं जितना सामान सेठ का अंदर रख लो खजाने में। साल भर सेठ जी जेल में पड़े, सेठानी घर में प्रतीक्षा कर रही है कि सेठ लौटे तो कुछ आगे कार्यक्रम हो। अब किसी के घर में 10,000 रुपया है, 50,000 रुपये है, और उसका पति महीने भर के लिए प्रदेश गया, वादा करके गया एक महीने बाद हम पैसा दे देंगे या हम खुद लेकर आएंगे, और साल भर ना अपने आवे ना पैसों भेजे तो घर के तो राशन पानी खत्म। अब क्या करेंगी महिलाएं घर में, अब सेठानी के में अनाज पानी था खत्म। अब सेठानी पड़ोसी से उधार लेना शुरू कर दी, दीदी बहनी से आप दियो काल देवे पनो देवे, शुरू हो गया प्रोग्राम। पहले तो बड़े सेठ सभी भर भरा दिए शुरू किए, कुछ दिन यश गाड़ी चला। एक दिन तुम्हारे घर कोई मांगने आवे तो आप दोगे, दूसरे दिन आएगा तो दोगे, जब तीसरे दिन आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि ये दे नहीं पाएगा, 3 दिन से मांग ही रहा है, अब इसको देना बंद। अब सेठानी को पड़ोसी लोग भी देना बंद कर दिए, तो उन्होंने सोचा मोहल्ले में तो कोई विश्वास रह नहीं गया है, सेठ है कि मैं कहा कोनो पता नहीं सेठानी दे पाऊंगी, तो गाँव के बाहर जाने लगी, दूसरे गांव में भिक्षा मांगने। कहाँ इतने बड़े सेठ, कहाँ भिक्षा मांगने की स्थिति आ गई। तो एक दिन एक भिक्षा मांगते हुए गांव में गई, वहाँ प्रभु सत्यनारायण का पूजन हो रहा था, वहाँ बैठ गई, पूजा सुनी, पूजा सुनकर प्रसाद ली और निवेदन किया कि हे प्रभु मेरे पति ने आपकी पूजा का मान रखा था और आपकी पूजा करवाई नहीं। सेठानी ने कहा ये बात कि मेरे पति ने माना था कि मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो मैं आपकी पूजा सुनूंगी, और संतान हुई लेकिन उन्होंने सुना नहीं, और उसका विवाह भी हो गया फिर भी नहीं सुने, और विवाह के बाद भी आज वो लापता है। प्रभु उनके द्वारा किए गए अपराध को मैं क्षमा मांगती हूँ, उनका पूजन मैं संपन्न करूँगी, और वो आ जाएंगे तो मैं फिर से आपकी पूजा रखूँगी। ऐसा निवेदन करके वो रात में सो गई प्रसाद खाकर, खाली पेट। भगवान को दया आई कि इसमें सेठानी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो धार्मिक महिला से बार बार। अब सेठ जी कंजूस तो सेठानी क्या करें भाई, हम अगर अपने घर में कोई सामान नहीं लेंगे तो हमारी वाइफ क्या करेंगी, अपने मन से सब्जी बनाएंगी, जब सब्जी नहीं आएगी बाजार से तो अब सेठानी परेशान। तो उन्होंने घर में जितने कुछ अर्तन बर्तन कुछ बचे हुए थे, तांबा पीतल इत्यादि, वो बेच दिए, और बेच कर बाजार से कुछ पूजा की सामग्री खरीद लाई, और कुछ था नहीं घर में, बर्तन के अलावा कुछ नहीं था, तो तांबे पीतल के जो बर्तन थे उसको बेचकर वो पूजा की सामग्री लाई, और प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु ये हमारे पास आखिरी संपत्ति थी जो बेचकर मैंने आपका नाम सुना, अब बेचने के लिए भी घर में कुछ नहीं है, अब केले के पत्ते पर खाना खाने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था बेच बात के आपकी पूजा सुननी, अगर हो सके तो हमारे अपराध को क्षमा करें और कुछ ऐसा करें कि हमारे पति दामाद घर चले आए। भगवान को भी दया आई कि अब ये अंतिम चरण है, अब सेठानी की कोई गलती नहीं है और ये भिक्षा मांग रही है, घर में जितने बर्तन थे उसको भी बेचकर बेचारी पूजा सुन रही है, चलो हम इसके अपराध को क्षमा करते हैं। सेठ के अपराध को क्षमा करते हैं। विष्णु का रूप धारण किया और राजा साहब जब सो रहे थे तो
भोर के समय देखा, बिनोखा लोग कहते हैं कि बिनोखे का सपना सत्य होता है। भोर के समय राजा को दिखाया अपना दिव्य रूप। अब राजा सपने में ही प्रणाम किए, कहा महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। उन्होंने कहा हे राजन, स्वर्ग के राजा तो ये देवता होते हैं और धरती का देवता वो राजा होता है जो लोगों की मदद करता है। आपने जिस बनिए को जेल में रखा है उसको सुबह होते ही छोड़ देना और जितना धन उसका लिया है उसका धुना करके उसको दे देना। और इतना करने में जरा भी सोच विचार करोगे तो तुम्हारे राज्य और पुत्र और तुमको मैं नष्ट कर दूंगा। क्रोध में कहा। तो राजा उसी इतना जब डांटे तो राजा चकमका के जग गया और सोचने लगे अरे पत्नी में भगवान आए थे, वो ऐसा ऐसा कहते गए, हो सकता है मेरा भ्रम हो या मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया हो। तो उनके राजमहल में बड़े बड़े विद्वान आया करते, राजाओं के यहाँ बड़े बड़े विद्वान आया करते थे, बैठते थे, बड़े बड़े कवि हुआ करते थे, कविताएं सुनाया करते थे, हास्यपूर्ण उनका माहौल हुआ करता था, बड़े बड़े नर्तकियाँ आती थी, राजा का दरबार ही वैसे होता था, स्वर्ग जैसा वैभव। में बैठे थे तो वहाँ के विद्वानों ने कहा, पुरोहितों ने कहा महाराज आज आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने अपनी चिंता का विषय बता दिया कि सपने में मैंने ऐसा ऐसा देखा है। तो विद्वानों ने उसको जोड़ा गाठा अपना देखा तो कहा भाई सपने तो सत्य प्रतीत होता है, महाराज सपने के अनुसार आचरण कीजिए वरना नष्ट हो जाएगा पूरा राज वैभव। तो राजा और डर गया। उसने तुरंत मंत्री से कहा जाओ और जाके दोनों बनियों को बाहर लेकर आओ। बनिया बाहर आए, उनके बाल कटवाए गए, उनको नहलाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, अच्छे भोजन करवाए गए और जितना धन उनका लिया था उसका दूना करके सेठ जी को दे दिया राजा ने। और कहा हे सेठ जी आप जाओ, जो कुछ मुझसे गलती हुई उसका कारण मैं नहीं, देव हैं और उन्हीं के इशारे से आज आप बाहर जा रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं जानता और मेरी कोई गलती नहीं है। अब कृपया आप अपने नगर के लिए प्रस्थान करें। ऐसा करके प्रेम से बनिए को राजा ने विदा किया। और सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थे अध्याय में चौथे अध्याय में कहते हैं कि जब साधु बनिया अपने नगर की तरफ प्रस्थान किया, 1 साल जेल में बंद रहा, तो भगवान ने कहा कि इतना कष्ट इसको मिला है, एक सुख वैभव में रहने वाला व्यक्ति और जमीन पर सोकर और सूखी रोटी खाकर 1 साल बाद आया है, देखिए इसका विचार शुद्ध हुआ कि नहीं। इतना धन वैभव भी दिला दिए लेकिन इसका विवेक ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और ये नाव लेकर जा रहे थे और शाम के समय एक जगह रुक गए और कहा यहीं विश्राम करेंगे, सुबह होते फिर यात्रा चालू करेंगे। तो ब्राह्मण देवता की थोड़ी दूर पे एक कुटिया थी, उसी के पास गए। तो रास्ते में जाने लगे तो कहा हे वैश्य, हे बनिए आपके नाव में क्या क्या रखा हुआ है। तो बनिया सोचने लगा कि क्या बता दें मेरे नाव में रखा है। अब सतुआ पंजीरी होते तो थोड़ा नहुक पकड़ाए दी, जमा तो हीरा मोती जवाहरात रखा है और कुछ हमारे उससे ज़्यादा राजा भेजे हैं, 2 गुना करके दिए हैं। अगर हम 1 भी सोने का सिक्का देते हैं तो घाटा आता है। बनिया के लालच पीछा नहीं छोड़ रहा है, इतना कष्ट सहने के बाद भी 1 सिक्का दे भी सकते थे, भगवान को प्रणाम कर सकते थे। कहा भैया महाराज हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, व्यापारी हैं, पशु चराते हैं और पशुओं के लिए भूसा चारा इत्यादि लाने गए थे, वही सब भूसा घास घास इसमें लगा हुआ और कुछ है भी नहीं, आपके लायक कुछ भी नहीं है। अब भगवान जो जानते थे मुस्कुराए कहे ठीक है सेठ जी। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया उनकी नाव पे, कहा जाओ तुम्हारी वाणी सत्य है। यही कह के वहाँ से चले गए। अब बनिया बहुत खुश, कहीं बच गए। अब्बा यज्ञ सिक्का दिए, यज्ञ जवाहरात अब में देख पर याद साधु जी का तो वहाँ घटा है याद, हम पूरा घर का लेके जा। ऐसा मन में विचार किया। आराम किए, सुबह हुई, नाव की तरफ देखे, जब किसी सामान में अगर बोझा लदा हो तो नीचे की तरफ दबी रहती है, जब बोझा हल्का हो जाती है। नाव उतराई हुई थी तो चौंक गए कि यार कल तो हमारी नाव डूबी हुई थी, दामाद से पूछ रहे हैं आज ये नाव हमारी उतराई क्यों है। कहा देखो अंदर क्या बात है, किसी ने सामान निकाल तो नहीं दिया रात में, हल्की हो गई नाव। उसके ऊपर से जब चादर हटाई तो नीचे घास भूसा इत्यादि लदा हुआ है। अब सेठ रोने लगे, कहे तो हमारी सारे हीरे जवाहरात घास भूसे में बदल गए, ये क्या हुआ। अब वो रोने लगे, कुछ नहीं सोचे बस रोने लगे। दामाद थोड़ा चतुर था, उसने कहा पिताजी कल एक सन्यासी आया था, आपने उससे कहा था हमारी नाव में कुछ नहीं घास भूसा रखा है, वो कहकर गया था कि जो तुम्हारी वाणी हो सत्य हो जाए।
और चला गया। आपने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वाणी सत्य हो गई है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें भैया। तो उन्होंने कहा सन्यासी का श्राप है, सन्यासी ही बताएगा कैसे हटेगा ये सब। अब दोनों पहुँचे सन्यासी के पास, प्रणाम किए और रोने लगे। अब सन्यासी तो सब जानता ही है, फिर भी पूछ रहा है भैया आपको क्या दिक्कत है बताइए, क्यों रो रहे हैं, मेरे पास क्यों आए हैं। कहा महाराज पूछिए नहीं, सब जानते हैं, सब घास भूसा कर दिए हमारे यहाँ जितना रखा था, हमारा धन लौटा के हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा धन, आपने तो कहा था आपकी नाव में घास भूसा रखा हुआ है, मेरे लायक कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों रोते हो। अरे कहा महाराज हमारे पाप को क्षमा कीजिए, गलती से मैंने कह दिया उसमें हीरे जवाहरात। कहा ठीक है जाओ, हम सन्यासी हैं और हमें हीरे सोने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं ना, पहले के साधु संत जो होते थे वो भिक्षा में रुपया नहीं मांगते थे। आज के सन्यासी जो हैं कहते हैं लाओ 21 दो, 101 दो, 501 दो, ऐसा लोग डिमांड करते हैं और शाम को सिगरेट पीते हैं उस पैसे का ले जाकर के। तो उस तरह के साधु पहले नहीं हुआ करते थे। वो आपसे केवल अनाज मांगते थे और उस अनाज को बेचते नहीं थे, पका कर खाते थे और फिर तब तक नहीं मांगते थे जब तक खाने की सामग्री खत्म ना हो जाए। तब तक अगर इतना अनाज मिल गया है तो उतने अनाज में उतने दिन खाएंगे, जब वो खत्म होगा तब वो निकलेंगे। केवल उनको केवल ब्राह्मण का धन, केवल भिक्षा, उनको चाहिए क्या, केवल भरपेट भोजन, ईश्वर का ध्यान, उनको कोई मतलब नहीं धन दौलत से। तो सन्यासी कोई मतलब नहीं था, लेकिन बनिया दुष्ट था, उसकी समझ में नहीं आई ये बात। अब उसका श्राप लगा। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी वाणी सत्य हो, तुम्हारी रक्षा हो, तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। अब सेठ जी का धन वापस मिल गया। सेठ जी आगे बढ़ गए। घर में लीलावती, कलावती उनकी माता और पुत्री थी। सेठ जी महीना पूरा हो गया, अगली पूर्णमासी आ गई। सेठाई फिर घर में कथा रखी, धार लेके किसी से फिर रखा। कथा चल ही रही थी, तैसे सनेश आ गया। गांव नदी के किनारे था और घाट पे 50 लोग वैसे घूमते रहते हैं सुबह खानों। सेठ जी की नाव उतरी, सब लोग सेठ जी को देख रहे, सालों से लापता इनकी पत्नी भिक्षा मांगे उसके घर चला रही थी। सेठ जी इतना सोना लेके आए हैं। अब उनको खड़बड़ी लग गई, वो दौड़ते हुए गए, सेठानी से बता दिए कि सेठ जी नदी के किनारे आ गए हैं, बहुत धन लेकर आए हैं। अब सेठानी तो बैठे रहा ही नहीं, कथा आधी हुई आधी बाकी पड़ी है। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो 20 साल के बाद आपके घर में खो गया हो, किसी मेले में कहीं खो गया था शहर में, और वो अचानक मंदिर पे आके बैठा हो, कोई आपसे कहे भैया आपके छोटे भाई मिल गए, 20 साल बाद आए मंदिर के पास बैठे, आपका कथम मन लगेगा? 20 साल बाद मिलने की जो प्रबल प्रतीक्षा है वो आपको सताएगी, यहाँ बैठने नहीं देगी। लेकिन फिर भी अपने मन को अपने बस में करना जरूरी होता है। कहते ना जितेंद्रिय का मतलब ये होता है अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो। अगर मेरे सामने कोई ड्रिंक कर रहा हो और मुझसे 50 बार कहेगा आप कर लीजिए तो मैं नहीं करूँगा। मेरे सामने कोई सिगरेट पी रहा हो और मैं बैठा हूँ और वो दिन के दिन पीता रहे, मैं इसे उसको देखता रहूँगा, लेकिन मैं नहीं पकड़ूंगा। तो मैं अगर भूखा हूँ और वो बिना कहे मुझे भोजन कहे कि आपका निमंत्रण है आइए खाइए, और नहीं वो दिन भर खाता रहे, मैं इसे उसको देखता रहूँगा, लेकिन मुझे भूख नहीं लगेगी, मैं नहीं खाऊंगा। अपने इंद्रियों को बस में रखना जरूरी होता है। उसी को कहते हैं जितेंद्रिय। आपसे गुस्सा लगे खूब तेज किसी को मारने का, अपने आप को रोक ले जाओ तो आप में बहुत शक्ति है। क्योंकि क्रोध लगने पर चिल्लाना तो सबको आता है, क्रोध लगने पर शांत हो जाने वाला ही व्यक्ति देखे होंगे ना। क्रोध लागे टीके चुप होते हैं, हाथ उठाए भी ध्यान दें। क्रोध लागे लगभग लोग चिल्लाते हैं, गुस्साते हैं, गरजते हैं खूब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लग गया क्रोध, एक झटके में उसका सम्मान गायब। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है क्रोध होने पर एकदम चुप हो जाता है, सबसे बोलना बंद कर देता है। जब उसका क्रोध शांत होता है तो वो सबसे बोलने लगता है, वही उत्तम व्यक्ति है। क्योंकि क्रोध में किया गया कार्य की निकली वाणी हमेशा गलत होती है, और वो वाणी ही हमेशा हमको पश्चाताप की तरफ ढकेलती है। अगर हमने किसी को क्रोध में एक थप्पड़ मार दिया और निर्दोष है तो मैं 10 दिन पछताऊंगा अपने मन में, मैंने बहुत गलत किया। तो मुझको करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं रख सकता, अपने हाथ पैर को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। तो इंद्रियों को बस में रखना सबसे बड़ी समझदारी। क्रोध को अपने आप नियंत्रण रखो। गुस्सा बहुत तेज लगे एकदम चुप हो जाओ, जहाँ ज़्यादा आवाज़ हो रही वहाँ से दूर जाकर खड़े हो जाओ, ठंडे पानी से मुंह धुलो, ठंडे उधर प्रकृति जी दामाद नाव सहित जल में डूबो दिया, साफ चले गए जमीन के नीचे। अब सेठानी पहुंची तो सब सनातन हल्ला मचा हुआ है, नाव डूब गई, नाव डूब गई। बिटिया पहुंची तो गुहार मची हुई, नाव डूब गई। सेठ जी दामाद के साथ डूब गई, सेठ जी दामाद के साथ डूब गई, यही चर्चा हो रही है। अब सेठानी को कुछ नहीं, अंधेरा सूझा सामने। उन्होंने कहा पति तो डूब ही गए हैं, अब मेरा रहना बेकार है। अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि मेरे पति नहीं रहे, और इस गरीबी भरे जीवन को जीने से अच्छा है कि मर जाना ही ठीक। भाई हम रोज मर रहे हैं, अगर गरीबी में जीवन कटा समझो रोज मर रहे हैं,
खाने के लिए, पहनने के लिए, रोज मरने से अच्छा एक दिन मर ही जाए तो अच्छा। तो सेठानी ने जब कहा, तो जब से वो जल में हलने लगी मरने के लिए आत्मा, तो उन्होंने कहा कि जल से आवाज आई कि हे पुत्री, आप जल में अपना आत्मदाह मत कीजिए, अपने आप को डुबोइए नहीं, आपके पति अभी जीवित हैं, ये केवल माया का फेर है, आप घर जाइए और प्रसाद ग्रहण करके आइए, पति का दर्शन कीजिए। जब जल से ये आवाज़ आई जल देवता की, तो वो भागी भागी फिर घर की तरफ गई और घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया, लोगों को वितरण किया और प्रभु का जयकारा करा के तब वो आराम से जब आई तो उनके पति वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो नौका डूबी नहीं थी, केवल डूबने का एक माया थी वहाँ पर। वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, दोनों लोग खड़े थे। तब वो लोग बाहर आए, एक दूसरे से मिले, अपने सुख दुख को बताया और उसके बाद घर के लिए वो प्रस्थान किए। और घर आकर प्रभु सत्यनारायण का पूजन पति पत्नी समेत पहली बार सेठ जी, पहली बार इतना सब कुछ हो गया। अब सेठ जी कथा सुनने के लिए पत्नी साथ तैयार हुए और दोनों लोगों ने साथ मिलकर कथा सुनी। उसी समय से वो हर साल कथा सुनते रहे और पूरे जीवन सुख भोग कर अंत में वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरी बात, जो आप कमाते हैं उसका तीसरा हिस्सा हमेशा बचाना भी चाहिए। अगर आपकी कमाई 300 रुपये रोज है तो आपका 100 रुपये रोज बचना ही बचना चाहिए, चाहे जैसे। अगर आज आपको कुछ लेना है और आज आपका बजट नहीं है तो आप उसको कल खरीद लीजिए, आज काम चला लीजिए। लेकिन अगर 100 बचाएंगे नहीं, भविष्य में कोई ऐसी आफत आ गई जहाँ पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर किसके पास रह जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कमाइए और तीसरा हिस्सा बचाइए और जीवन को अच्छे ढंग से जिए, तभी जीवन का सुख है। बाकी तो सब लोग परेशान। और जीवन में कभी लालच नहीं करना किसी चीज़ का। जो आपका है वो आपके पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। जो आपके हक में है वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर आपको। तो इसमें कह रहे हैं, तो ये जो प्रभु ये साधु वैश्य थे, तो इनके द्वारा किए गए पुण्य से प्रभु ने इनको दूसरे जन्म में एक राजा का उपाधि दिया। एक राजा के घर में इनका जन्म लिया। कहते हैं भैया हम बहुत मेहनत करके बड़े आदमी बने हैं, कहते हैं लोग ना। हम कहते हैं वो व्यक्ति बड़ा आदमी कैसे बनता है जो राजा के यहाँ जन्म ले लेता है, पैदा होते ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसने क्या मेहनत किया था? हम तो तिल मेहनत करते हैं, रात से लेकर करते हैं, पूरी बाल्यावस्था से युवावस्था तक मेहनत करते हैं, तब जाके वृद्धावस्था में अमीर बनते हैं। और वो व्यक्ति का जन्म लेते ही अमीर हो गया जो अमीर के घर में पैदा हुआ, तो वो उसका पूर्व जन्म का पुण्य है। उसने इतना कर दिया था अपने पिछले जन्म में कि आते ही उसका सही समय से वही जान लीजिए। तो राजा मोरध्वज के नाम से पैदा हुए। राजा मोरध्वज इतने बड़े दानी थे कि इतना दान करते थे, इतना दान करते थे कि पिछले जन्म में जितने बड़े कंजूस, दूसरे जन्म में उतने बड़े दानी। सेठ जी बड़ा दान करते थे। राजा मोरध्वज की कहानी क्या हुई, स्वर्ग तक चर्चा में आ गई। एक पृथ्वी पर राजा मोरध्वज हैं, वो इतने दानी हैं कि वो सुबह से शाम तक दान ही करते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे इतनी बड़ी बात, ये तो हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति लगते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान नारद जी से कहा, चलो हमें उनके घर लेकर और हम उनकी परीक्षा लेंगे। तो क्या हुआ, पंडित जी का रूप धारण किया किसने? भगवान ने। तो वो सत्यनारायण ने। और नारद को बना दिया शेर और उनको बांधा रस्सी में और चल दिए उनके घर राजा साहब के यहाँ। अब शेर को लेकर जा रहे हैं। शेर गया, राजमहल के सामने खड़ा है, गरज रहा है। राजा उठे, कहा भाई कौन आया? कहने अरे पंडित जी आए हैं। शेर से कहना, अरे पंडित जी घोड़े से आ सकते थे, हाथी से आ सकते थे, वैसे तो ब्राह्मण ज्यादातर पैदल ही आते हैं, खड़ा होना हो कहीं। अरे शेर लेके आए हैं, इसका क्या मतलब है? कोई दुर्घटना होने वाली क्या हमारे यहाँ? नहीं महाराज, वो आपको बुला रहे हैं, गेट पे खड़े हैं, वो महल में ऐसे नहीं आएंगे, पहले आप उनके दर्शन। तो ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था राजाओं के यहाँ। जाए तो उनसे पैर धोआ जाए, उनका बढ़िया सिंहासन बैठा है, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, तो इस तरह सेवा होती थी ब्राह्मण का देवताओं के साथ। तो अब शेर लेकर जब वो पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया, कहा महाराज आदेश दीजिए, क्या सेवा करें आपकी? तो उन्होंने कहा, हे राजन, कोई सेवा मेरी नहीं चाहिए, मेरा शेर भूखा, इसको भोजन करा।
राजा कहीं ठीक है महाराज, आपका शेर भोजन कराया जाएगा, क्या खाएगा? भेड़ बकरी इत्यादि और शेर का औकात है, दाल भात तो खाए ना, आम खाए, शेर है। तो कहीं महाराज क्या खाएगा? बोलिए, आदेश कीजिए। कहीं राजन सुन मेरी बात, ये तेरे पुत्र को खाएगा, और सुना है तेरे एक ही पुत्र है। अब राजा के पैर के नीचे से मिट्टी खिसक गए। कहीं अरे बाप रे बाप, बहुत दान के, लेकिन आज लड़कों दान देख पड़िए तो बहुत कठिन। कहीं महाराज सुनिए, एक ही बेटा है, थोड़ा सोच समझ के कहिए आप क्या कह रहे हैं, जरा आप सोच रहे हैं इस बात को। कहीं बस तू चुप रहे, मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है, जाके अपने बेटे को ला और मेरे शेर का पेट भर। कहीं महाराज सुनो, बेटा मेरा ही नहीं, मेरी पत्नी का भी है। तिलक चढ़ा तो 51,000 फार्म बैठा तो बाप का मोड़ के सही दिन दिले कि नहीं कहते कि वो पत्नी आधी तो 25,000 फार 25,000 हमारे क्योंकि बेटा तोरो तो रहा तियल रुकवा तो क्यों बड़ा भवा करे बाद हम पढ़ाएं, लेकिन गिरे पड़े सही है। तो आधा हक लड़के पर माता का होता, आधा पिता का। तो दिया है मगर 1 लाख रुपया चढ़ी हुआ है, 50,000 अम्मा के, 50,000 पिताजी के। तो वहाँ पे पिताजी अकेले हक मारने हैं, तो भाई बजे माता जी से ना कहीं 50,000 तो रखी को देखा। तो कहा, राजा ने कहा नहीं, पत्नी हमारी है और बेटा उसका भी है, मेरा भी है। मैं अकेले ये निर्णय नहीं ले सकता कि मैं आपको अपना बेटा दे दूं। महाराज क्षमा कीजिएगा, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, जब वो कहेगी तब मैं दूंगा आपको। तो रानी के पास देख, एक ब्राह्मण आए, शेर लाए, बड़ी विडम्बना, एक ही बालक है, उसी को शेर को खिलाने के लिए मांग रहे हैं। हम ब्राह्मण को लौटा देंगे, हम देंगे नहीं। पत्नी ने मन में विचार किया, कहा बड़े मूर्ख हो राजा साहब, कहीं काहे मूर्ख हो, कहीं आप सोचो भला ब्राह्मण और शेर लाया और आपके पुत्र को खिलाएगा। ब्राह्मण हमेशा कल्याण की बात करता है, वो आपका विनाश करेगा। वो जरूर आपकी परीक्षा ले रहा है, डरिए नहीं, जाके हाँ कहिए। तो जब पत्नी की तरफ से इनको कुछ पावर मिली तब थोड़ा हिम्मत आई, तब ये पहुँचे। फिर जाके कहा, महाराज तैयार है, हमारा लड़का भी तैयार है। हमारी पत्नी ने कहा, जाओ। अब भगवान असमंजस में पड़ गए कि हम तो सोचे थे नहीं कह देगा, ये तो हाँ कह रहा है, अब हम क्या करें। तो राजा भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपने पुत्र को दोगे तो मेरी एक शर्त है। तुमने कहा, शर्त बताइए। तुमने कहा, एक एक अंग को काट कर खिलाना पड़ेगा मेरे शेर को। अब फिर राजा दुविधा में, अपने लड़का क्यों सुई लगाए पाओ थे डॉक्टर, आने लगवाए ले, ठीक है अपन आना लगाइए, क्यों अपने लड़के का ऑपरेशन करे, क्यों ना करे, अगले डॉक्टर से करवा दे। तो वो डॉक्टर अपने लड़के का इलाज नहीं करते, तो उनको दर्द होता है ना अपने बच्चे को उस तरह। तो कहा, महाराज ये तो हमारे लिए कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, कहीं जाके पत्नी से पूछ लो, अगर तुम्हारी पत्नी कर सके तो भी ठीक है। पत्नी के पास गए, पत्नी ने कहा, फिर तुम पागलों जैसी बात की, तुम्हें तुरंत कहना चाहिए, लीजिए महाराज सवाल, और या हमें दीजिए, ध्यान दे रहे हैं बच्चे को। बच्चे को बुलाया, शेर के सामने खड़ा कर दिया। रानी ने कहा, लाओ तलवार। तुरंत उठाया, बच्चे का हाथ पकड़ा, जैसे ही काट कर देने के लिए पकड़ा, तैसे ही ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, महारानी बस रुक जाओ, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी, बस हो गया, तुम सफल रहे परीक्षा में। और ये भगवान नारद जी हैं जो शेर बनकर खड़े हुए हैं, और हम स्वयं भगवान सत्यनारायण जो आपकी कीर्ति को स्वर्ग में सुनकर आपका दर्शन करने आए थे। जाओ, तुम्हारा पुत्र 100 साल जीवित रहेगा और जीवन में सुख वैभव प्राप्त करेगा, और तुम्हारा वंश से धन्य रहोगे और तुम देवताओं के तुल्य रहोगे। इस तरह 5वां अध्याय संपन्न होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रजापते स्वाहा, ओम इदमिंद्राय शोभनाय अग्नये स्वाहा, ओम अग्नेश्री विश्ववे नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरी नमः स्वाहा, ओम भूपृथिव्ये नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम पंचलोकपालेभ्य नमः स्वाहा, ओम दशो दिक्पालेभ्य नमः स्वाहा, ओम सरस्वतीभ्य नमः स्वाहा, ओम महाकालीभ्य नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम राहु देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम केतु देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम कुल देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम स्थान देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम देह देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम यज्ञ देवता मातृभ्य नमः स्वाहा, ओम अग्नि गोविंदाय नमो नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतः स्वाहा।
हवन सामग्री उपयोग करो। थोड़ा बता दी, उल्टे पत्ता रखो। देखो पाएगा मतलब छोड़ नीचे, अब हाथ लगाओ साथी। ओम श्री सत्यनारायण देवता मात्रेभ्य नमः स्वाहा। आराम से ऊपर से आप बताए कि छोड़ दिए बस। अब चौथी गिरा जो नीचे बचा है वैसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र